एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो बहुत बातूनी इंसान रहते थे, गोपाल और मोहन। दोनों का दिन बातें करने से ही शुरू होता था और बातें करने पर ही खत्म। गांव वाले कहते थे कि अगर गोपाल और मोहन बोलना बंद कर दें, तो गांव में सूखा पड़ जाएगा। एक दिन की बात है, गांव में एक तोता उड़ता हुआ आया और गोपाल के कंधे पर बैठ गया। गोपाल ने सोचा, वाह, अब मुझे और किसी इंसान की जरूरत नहीं, अब तो मेरे पास अपना बातूनी तोता है। गोपाल ने तोते से कहा। अरे तोते भाई, तुम कहाँ से आए? अरे सुन रहे हो, कहाँ से आए? लेकिन तोते ने कुछ नहीं कहा। अब मोहन को जलन होने लगी। उसने सोचा, अगर गोपाल के पास बातूनी तोता है, तो मैं क्यों पीछे रहूं? उसने एक मैना खरीदी और उसे घर ले आया। मोहन ने मैना से कहा। अरे मैना बहन, तुम्हारा नाम क्या है? अरे मैना बहन, तुम्हारा नाम क्या है? अरे मैना बहन, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन मैना भी चुप रही। मोहन सोचने लगा, अरे, मैंने ये कौन सी चुपचाप मैना खरीद ली। अब दोनों दोस्त अपने अपने पालतू पक्षियों के साथ गांव में घूमने लगे। दोनों ने सोचा कि अगर ये पक्षी बात करेंगे, तो गांव वाले दंग रह जाएंगे। लेकिन तोता और मैना दोनों चुप थे, और दोनों दोस्त बातें करते करते हर किसी को अपने पालतू पक्षियों की खूबियां गिनात रहे। फिर एक दिन दोनों का मिलना हुआ। गोपाल ने कहा। मोहन भाई, तुम्हारी मैना तो बहुत चुप रहती है। मोहन ने हंसते हुए जवाब दिया। अरे गोपाल, तुम्हारा तोता भी तो मौन व्रत में है। तभी एक बूढ़ा बाबा वहां से गुजर रहा था। उन्होंने ये सब सुना और हंसते हुए बोले। अरे गोपाल मोहन, ये पक्षी तो तुम्हारी बातें सुन सुन के ही थक गए होंगे। उन्हें बोलने का मौका ही कब देते हो? गांव वाले ये सुनकर हंसने लगे और गोपाल मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों ने तय किया कि अब पक्षियों को भी बोलने का मौका देंगे। लेकिन अफसोस, अब तोता और मैना ने फैसला कर लिया था कि वो चुप ही रहेंगे। आखिरकार वो गोपाल और मोहन के बातूनी शिकार जो बन चुके थे। और इस तरह गोपाल और मोहन ने सोचा कि उनकी बातूनी आदतें सब पर भारी हैं, यहाँ तक कि बेचारे तोते और मैना पर भी।